नमस्कार, मैं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं कल आजकल न्यूज़ के न्यूज़। आज हम बात करेंगे समाज जीवन की एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में अनेक चीज़ें, अनेक ऐसी बातें हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में यदि हम देखते हैं तो बहुत दुर्लभ हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने चुनाव लड़ा, राजस्थान विश्वविद्यालय में 1994 में अध्यक्ष पद पर विजयी हुए और उसके 26 वर्ष बाद अब पुनः चुनावी समर में वो कूद पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी ग्रेटर नगर निगम में वार्ड नंबर 150 से प्रत्याशी जो भाजपा के हैं वे हैं श्री जितेंद्र जी श्रीमाली। जितेंद्र जी श्रीमाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता भी रहे और इस बार नगर निगम के ग्रेटर वार्ड 150 नंबर से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से 26 वर्ष का अंतराल चुनावी मैदान में, कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, 26 वर्ष का अंतराल रहा, परंतु इन 26 वर्षों के दौरान पार्टी के विभिन्न जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर जिम्मेदारी लेकर के और दायित्व का निर्वाह किया। चाहे वो राजस्थान के अपन बात करें तो परिवर्तन यात्रा हो, संकल्प यात्रा हो, इनके अंदर पूरी तरह से भाग लेकर के और पूरी यात्राओं के अंदर हमने जनता के बीच में रह के काम किया। इसके अलावा जब भाजपा की सरकारें नहीं रही तो जनता के बीच में रह करके और संघर्ष करके और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार सक्रिय रहे। आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे, जिस प्रकार से 1994 में राजस्थान विश्वविद्यालय के आप अध्यक्ष रहे, उसके बाद के या उसके पहले के राजस्थान विश्वविद्यालय से अनेक नेता निकले हैं और राजनीति में सामान्य तौर पर यदि ये देखा जाता है कि विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने के बाद व्यक्ति कहीं विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है। आपने आखिर एक पार्षद का चुनाव लड़ने का कैसे फैसला किया, क्या मन में था? देखिए, चुनाव छोटा हो चाहे चुनाव बड़ा हो, जनता के लिए संघर्ष करना, जनता के हितों के लिए चिंतन करना और उनके लिए उसी क्रम के अंदर आगे बढ़ना, उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके इस पार्षद का चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय किया। और चुनाव कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। चुनाव जनता के द्वारा जनता के समस्याओं के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने की बात होती है। और इसके अलावा संगठन में दायित्व बहुत रहे, परंतु चुनाव लड़ना एक अपने आप के अंदर इस बात का संकेत है कि अभी तक हमने इतने वर्षों तक जो जनता के लिए संघर्ष किया, तो हम अपने आप का आंकलन करें, हम अपने जनता के लिए जो संघर्ष किया उसकी कसौटी पर खरा उतरें। इसका एक आंकलन करने का माध्यम है। तो इस चर्चा में ये बात निकल कर आ रही है कि पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से संगठन को सींचते हुए जितेंद्र श्रीमाली आगे बढ़े हैं, उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि चुनाव न कोई बड़ा होता है, न कोई चुनाव छोटा होता है। और सड़क पर संघर्ष करते हुए जिस प्रकार से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, युवा मोर्चा की राजनीति हो या उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति रही हो, उसमें युवाओं के बीच में एक संघर्ष के प्रतीक के रूप में श्रीमाली का नाम जिस प्रकार से चल रहा था, वे श्रीमाली आज फिर से चुनावी समर में हैं। क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में, अपने वार्ड को लेकर क्या विजन है? देखिए, यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। एक तो सड़कों की में गड्ढे और सड़कों के मरम्मत की समस्या हो, चाहे जो कॉलोनीज़ के जो गेट हैं उनकी समस्या हो, और इसके अलावा जो कुछ लॉन है, मैरिज गार्डन वगैरह हैं, वो बिना परमिशन के कई जगह चल रहे हैं, जिसके कारण से आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सीवरेज की समस्या की प्रॉब्लम है। सीवर लाइन, कहीं मेरे को बहुत ताज्जुब होता है कि आज इतने जयपुर में 2-2 महानगर, 2-2 नगर निगम है, उसके बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। तो इस प्रकार की कई जो समस्याएं हैं, जो अनेक पॉश कॉलोनी है वहाँ पर लाइट 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक अनेक बार कहने के बावजूद, नगर निगम में कहने के बावजूद लाइट नहीं लगती है। लाइट चली जाती है, उसका आने का समय, उसका जाने का समय, लाइट के बदलने का समय, इसमें कोई निर्धारण नहीं है। इन सारी समस्याओं के लिए मैं जनता के बीच के अंदर जा कर के और संघर्ष।
जिस प्रकार से हम पढ़ते और सुनते आए हैं कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जलें, उसी प्रकार से राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हुए सामान्य जन की सेवा किस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं का विकास करके करवाई जा सकती है, इसी प्रकार का लक्ष्य लेकर जितेंद्र श्रीमाली मैदान में हैं। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से आपके वार्ड की स्थिति है, वार्ड 150 की जो स्थिति है, उसमें कहा जा रहा है कि भाजपा से बागी होकर भी कुछ लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए और क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी एक खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय समय के ऊपर इस बात का संकेत दिया है समाज को कि संगठन से बगावत करके कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को सफल नहीं बना सका। ऐसे अनेक उदाहरण हम जनसंघ के समय से, बलराज मधोक के समय से लेकर के घनश्याम तिवारी जी के जो चुनाव हुआ था उस समय तक का हम अगर देखें तो जिन जिन लोगों ने संगठन की खिलाफत करके चुनाव लड़ा है उनको जनता ने क्या जवाब दिया है, ये इतिहास हमारे सामने है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष से कभी नहीं जुड़ता है। यहाँ पर कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करता है और विचारधारा से जुड़ता है। तो आपके वार्ड में चुनाव जितेंद्र श्रीमाली लड़ रहे हैं या कमल का फूल? यहाँ केवल और केवल कमल का फूल लड़ रहा है। जितेंद्र श्रीमाली की व्यक्तिगत तौर के ऊपर कोई पहचान नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो जितेंद्र जी का कहना है कि जिस वैचारिक संगठन में वो काम कर रहे हैं वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो वास्तव में उस पार्टी का, उस संगठन का विचार महत्वपूर्ण है। और इन्होंने इस चर्चा में ये भी बताया कि जिस प्रकार से बलराज मधोक और घनश्याम तिवारी की इन्होंने बात की, तो हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जितने लोगों ने अलग से प्रयास किए हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए वो सफल हुए हों, लेकिन फिर भी जब भारतीय राजनीति की और ख़ासतौर पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात होती है और पार्टी से बगावत करके व्यक्ति अलग होकर यदि चुनाव लड़ने की, पार्टी बनाने की तैयारी करता है, तो जितेंद्र जी का स्पष्ट कहना है कि उन्हें बलराज मधोक को पढ़ना चाहिए, उन्हें कल्याण सिंह उमा भारती से भी प्रेरणा वो ले सकते हैं कि उनकी भी क्या स्थिति हुई। और वर्तमान दौर में जो कि पिछले 2-2.5 वर्ष की राजनीति में, खासतौर पर राजस्थान में जो कुछ देखा गया है, उससे भी लोग सबक ले सकते हैं। इस चर्चा के आखिर में जितेंद्र जी मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार का पूरा देश के अंदर दौर चल रहा है कमल के फूल का, राष्ट्रवाद का, और ये समय समय के ऊपर यह बात साबित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर वो इसी प्रकार के जो संघर्षशील करने वाले जो पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको अपना मत और समर्थन दे करके आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। तो ये थे जितेंद्र श्रीमाली, वार्ड नंबर 150 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 1 नवंबर को जब मतदान होगा तब पता लगेगा कि कौन सा खिलेगा फूल और किन उम्मीदवारों के सिर पर से उड़ेगी धूल। देखते जाइए हमारे साथ के न्यूज़ कल आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।